जय श्री राम। आइए राम जन्मभूमि अयोध्या राम मंदिर के साथ वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर और त्रिवेणी संगम गंगा यमुना सरस्वती नदियों के संगम की यात्रा कराएं। जय बालाजी पैकेज टूर्स एंड यात्रा लाए हैं एक शानदार ट्रिप 21 अगस्त से 25 अगस्त तक, जिसमें ट्रेन सफर होगा 3 टायर एसी में और रहने के लिए दिए जाएंगे एसी रूम्स और साथ ही साथ तीनों टाइम खाना मिलेगा, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। और ट्रैवल के लिए होगी एसी बस केवल 12,200 रुपए में। जल्द ही बुकिंग करें, केवल 144 लोगों के लिए ही जगह बाकी है। टाउन दर्शन न्यूज, समाचार ही नहीं विचार भी। उल्लासनगर भाजपा द्वारा रविवार को रीजेंसी हॉल उल्लासनगर 3 में जिला कार्यकारिणी विस्तारित बैठक का आयोजन किया गया। यहां कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौहान ने पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन किया। इस मौके पर विधायक कुमार एलानी, विधायक निरंजन डावखड़े, भाजपा जिलाध्यक्ष प्रदीप रामचंद्रानी, प्रकाश मखीजा, मीना कुमार एलानी, टोनी सिरवानी, जमनू पुरस्वानी, नरेंद्र राजानी, लक्की नाथानी, नरेश ठारवानी, अजीत सिंह लबाना, राजेश वद्रिया, कमल पंजाबी, विक्की गुरनानी आदि उपस्थित थे। बूथ के अध्यक्ष कितने हैं, शक्ति केंद्र प्रमुख कितने हैं, 2 चीज में बताना जो चाहता है कि आप सभी लोगों ने एक बात याद रखनी है। अक्टूबर में लोकसभा का चुनाव है। चुनाव के विस्तारित कार्यकारिणी में हमारे नेता आदरणीय अमित जी ने और देवेंद्र जी ने जो कहा कि आने वाला चुनाव भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में और पार्टी के साथ होने वाला है। तो हम सभी लोगों ने ये बात समझनी चाहिए कि आने वाले चुनाव में किस तरीके से काम करना चाहिए। आज ये विस्तारित कार्यकारिणी जो हुई है, ये जिला की हुई है। ये जिला की विस्तारित कार्यकारिणी, इसमें इस कार्यकारिणी में हमारे कार्यकर्ता तो अपेक्षित थे, लेकिन एनजीओ जो हमें सपोर्ट कर सकते थे उन्हें भी हमें आमंत्रित करना था। और दूसरी बात कि हमने ये बात याद रखनी चाहिए कि 8 से 11 तक, 8 तारीख से 11 तारीख तक हमें मंडल में ऐसी ही विस्तारित कार्यकारिणी करनी है। इस विस्तारित कार्यकारिणी में हमें उस बूथ पर 51% 51% वोट कैसे मिले, इसके लिए पूरा विचार करने की जरूरत है। माइक्रो लेवल प्लानिंग जिसे कहते हैं, उस मंडल के विस्तारित कार्यकारिणी में ये 1-2 घंटे की नहीं होगी, ये पूरे दिन की कार्यकारिणी होनी चाहिए। सुबह 10 बजे चालू करना, शाम के 5 साढ़े 5 बजे तक ये चलेगी। इस कार्यकारिणी में आपको क्या करना है, तो आपको पूरी ताकत से चुनाव में वहां पर हमने जो वोटिंग होती है, वो वोटिंग को बढ़ाने के लिए हमें क्या करना है। प्रसाद जी ने कहा कि हमारे पास ये महीना अंतिम है, हर उस बूथ पर नए मतदार की जो सूची है उसे बढ़ाने के लिए हमें काम करना है। भारतीय जनता पार्टी का हर वो कार्यकर्ता, हर वो लोक प्रतिनिधि उसमें पूरे ताकत से वो बूथ कैसे जीता जाए उसके लिए काम करना है। पिछले कुछ दिनों से जो
मैंने कहा है, पार्टी में बूथ और शक्ति केंद्र प्रमुख इनके ही माध्यम से आगे का चुनाव लड़ना है, ये कहा है। पुण्यामध्ये झालेल्या अधिवेशनामध्ये भारतीय जनता पार्टीच्या राष्ट्रीय आणि महाराष्ट्र प्रदेशाच्या नेतृत्वाने असं सांगितलंय की प्रत्येक संघटनात्मक जिल्ह्यामध्ये आपल्याला विस्तारित अधिवेशन घ्यायचंय। त्याचबरोबर 11 तारखेपर्यंत सर्व मंडळामध्ये पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये असणाऱ्या 750 संघटनात्मक अशा तालुक्यांमध्ये आम्हाला सर्वांना अधिवेशन घेऊन त्या ठिकाणचे बूथ, त्या ठिकाणचे असणारे प्रकोष्ठ, या सगळ्या गोष्टींची नियुक्ती करून बूथ मजबूत कसा होईल, 51% लढाई जिंकत असताना महायुतीला मतदान कसं होईल, या सगळ्या गोष्टी आम्हाला येणाऱ्या काळामध्ये करायच्या आहेत आणि त्यासाठी 11 तारखेपर्यंत संपूर्ण नियोजन करायला सांगितलंय। या 3 महिन्यामध्ये पॉलिटिकली सर्व ठिकाणी भारतीय जनता पार्टीचा कार्यकर्ता हा सक्रिय झाला पाहिजे, त्या दृष्टिकोनातून सर्व ठिकाणी विविध प्रमुख नेते हे प्रत्यक्षपणे चालले आहेत आणि ते सगळ्या ठिकाणी जाऊन कार्यकर्त्यांना मार्गदर्शन करतायत। पदाधिकारी पक्षाच्या विरोधात बेघरबाजी करतो अशा पदाधिकाऱ्यांची हाकलपट्टी करणार का? एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे, पक्षातील कार्यकर्ता जो असतो त्या कार्यकर्त्याला सगळ्यांना समजून सांगण्याचं काम पक्षातील असणाऱ्या कार्यकर्त्यांचं असतं। सर्व कार्यकर्ते, प्रमुख पदाधिकारी त्या कार्यकर्त्याला समजून सांगतील आणि येणाऱ्या काळामध्ये सर्वांना मिळून महायुतीमध्ये आम्हाला जिंकायचंय, यासाठी तयारी करायची आहे। एकही कार्यकर्ता पार्टीपासून वेगळा जाऊ नये यासाठी सुद्धा प्रयत्न हा पार्टीच्या प्रमुख कार्यकर्त्यांनी करायचा। कल्याणपूर्व विधानसभा तुमची काय रणनीती राहणार? भारतीय जनता पार्टीचा आमदार हा कल्याणपूर्व मध्ये असेल। मी त्याही दिवशी तिकडच्या असणाऱ्या कल्याण जिल्ह्याच्या कार्यकारिणीमध्ये सांगितलेलं आहे, भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते अतिशय चांगल्या पद्धतीने त्या ठिकाणी संघटनात्मक दृष्ट्या काम करतायत। मला खात्री आहे त्या ठिकाणचा विजय हा अतिशय चांगला, महायुतीमध्ये सर्व कार्यकर्ते चांगल्या पद्धतीने काम करतील यात काही शंका नाही। कल्याणपूर्व राहून द्या, या उल्हासनगर या विधानसभामध्ये आपल्या माहितीतल्या मित्र पक्षात आपल्या पक्षाच्या विरोधामध्ये आमदारकीची तयारी लागलेली आहे, काय करणार? एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे, कोणी तयारी करावी आणि कोणी करू नये हा प्रश्न हा वेगळा असतो। महायुतीमध्ये निवडणुका लढण्याच्या संदर्भामध्ये आदरणीय अमितजी यांनी सूत्रवाद केलेला आहे, भारतीय जनता पार्टीच्या नेतृत्वात लढणावी याचंही सूत्रवाद केलेला आहे। त्यामुळे महायुतीमध्ये कोणता मतदारसंघ, कोणता पक्ष लढणार, परंतु महायुतीच्याच उमेदवाराला सगळ्यांनी मदत करायची आहे या संदर्भामध्ये सर्वांचं एकमत आहे। त्यामुळे संघटना महायुतीची जी आहे ती एकत्र राहील, कदाचित उमेदवार हे वेगवेगळ्या पद्धतीचा विचार करतील। जय श्री राम। आइए राम जन्मभूमि अयोध्या राम मंदिर के साथ वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर और त्रिवेणी संगम गंगा यमुना सरस्वती नदियों के संगम की यात्रा कराएं। जय बालाजी पैकेज टूर्स एंड यात्रा लाए हैं एक शानदार ट्रिप 21 अगस्त से 25 अगस्त तक, जिसमें ट्रेन सफर होगा 3 टायर एसी में और रहने के लिए दिए जाएंगे एसी रूम्स और साथ ही साथ तीनों टाइम खाना मिलेगा, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। और ट्रैवल के लिए होगी एसी बस केवल 12,200 रुपए में। जल्द ही बुकिंग करें, केवल 144 लोगों के लिए ही जगह बाकी है।